ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत हासिल हो गई है। क्या बताऊं साहिरा, जब से मैं छुड़े मेरे घर में आई है, मेरा जीना हराम हो गया है। इसकी वजह से मेरा घर में दिल नहीं लगता। हर वक्त मुझ पर एक खौफ लगा रहता है। इसलिए मैं अपने घर के बजाय दोस्तों के घर में और सड़कों पर ज्यादा वक्त गुजारती हूँ। इसमें इसका घबराने की क्या जरूरत है? 3 बार ऐसा कुछ पड़कर पानी में दम करके उस पानी को सारे घर में छिड़क दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर के सारे भूत जिन्नात और चुड़ैल जल जाएंगे। अरे बेवकूफ, मैं कुछ चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ जो जंगल बगीचा सुनसान जगह पर रहती है, बल्कि मैं अपने चुड़ैल बहू जिसने मेरा जीना मना कर रखा है। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर मैंने उससे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए गई थी, जब इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तुम भी कमाल करते हो ज़ेबा, ये भी कोई तरीका है कि किसी को उसके नाम के बजाय चुड़ैल करके बुलाया जाए? हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात से मना किया है कि कोई इंसान किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारे। और तुम्हारी वो तो लाखों में से एक है, उसकी शक्ल तो आफ्ताब और महताब जैसी है, फिर उसको चुड़ैल कहना तुम्हारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है ज़ेबा? मैं मानती हूँ कि उसकी शक्ल चोरने की चांद की तरह है, लेकिन उसकी सीरत में इतनी खराबियां है, उसे बोले मैं तो तरफ हटाएगा था। जाएंगे लेकिन उसकी बुराइयां खत्म नहीं होगी। देखो ज़ेबा, अगर किसी इंसान के अंदर बुराइयां होती है तो उसके अंदर अच्छाइयां भी होती है। तुम्हें उसकी बुराइयों के बजाय अच्छाइयां देखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अच्छाइयां बुराइयों को खत्म कर देती है। मेरी बहू के अंदर एक भी अच्छा नहीं है, उसके अंदर जादूगरी हर एक की तमाम बातें पाई जाती है। उसने जादू करके सबसे पहले मुझसे मेरे बेटे को दिए थे और अब मुझे बनकर डराती रहती है, नागिन की तरह डरती रहती है और बिच्छू की तरह डर मारती रहती है। मैं तुम्हारी बहू को अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने उसके अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं देखी है जिसकी वजह से तुम उसके इतने अच्छे अच्छे नाम से पुकार रही हो। अच्छा, तुम मुझे एक बात बता, तुमने कैसे महसूस किया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर दिया है? क्या तुम्हारा बेटा तुमसे अलग घर में रहता है, तुमसे बातचीत नहीं करता है? इन तीनों में से कोई भी बात नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है, मुझे बात किए बगैर न उसका दिल होता है और न रात। लेकिन शादी के बाद उसकी एक आदत बदल गई है। तो शादी से पहले हर महीने की 1 तारीख को मुझे अपनी पूरी तनख्वाह दे देता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वो मुझे हर महीने अपनी सिर्फ आधी तनख्वाह देता है और आधी तनख्वाह वो अपनी नागिन और चुड़ैल बीवी पर लुटा देता है। अरे तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम एक बेवकूफ और जाहिल औरत हो। क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना था कि शौहर के लिए जरूरी है कि अपनी बीवी को वही खिलाए जो वो खुद खाता है और उसे कोई बच्चा कपड़ा पहनाए जिसके बाद कपड़ा वो पहनता है? याद रखो ज़ेबा कि जिस तरह तुम्हारे बेटे का तुम्हारा हक है उसी तरह तुम्हारे बेटे में उसकी बीवी का भी हक है। लिहाजा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तुम दोनों का हकूक अदा कर रहा है, लेकिन तुम अपने बेटे और बहू की तारीफ करने के बजाय उसकी बुराई में लगी हुई हो। हालांकि उसमें तेरी बहू की कोई गलती और कसूर नहीं है। अरे तुम तो मेरी बहू की इस तरह तारीफ कर रही हो जैसे तुम्हारी बेटी हो। सच सच बताओ सईदा, मेरी चुड़ैल बहू से तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं? कहीं तुम रिश्ते में उसके तरह तो नहीं लगती? वो अगर मेरी बेटी नहीं है ताकि उससे मेरा कोई रिश्ता है, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी ही की तरह है। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक बहू खदीजा खातून और एक बेटी आलिमा खातून से नवाजा है। मैं कभी अपने बहू को चुड़ैल करके नहीं बुलाती हूँ, मैं तो उसको अपनी बेटी का दर्जा देती हूँ। जिस तरह मेरी बेटी अगर कोई गलती करती है तो मैं उसे प्यार से समझाती हूँ, उसी तरह मेरी बहू भी अगर कोई गलती करती है तो मैं उसे शफ़क़त और मोहब्बत से समझाती हूँ। और मैं तो अपनी बहू को अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझती हूँ, इसलिए कि वो क्या आने से पहले घर का सारा कामकाज मुझे करना होता था। लेकिन जब से मेरी बहू घर में आई है, घर का सारा कामकाज वही क्या करती है, और तो और मेरा पैर भी दबा दिया करती है और सर का मालिश भी कर देती है। तुम्हें जिस तरह रहना है रहो, मैं तो अपने बहू पर हुकूमत करना चाहती हूँ, मैं अपनी बहू को अपने कंट्रोल और मुट्ठी में रखना चाहती हूँ। देखो ज़ेबा, अगर तुम अपनी बहू पर हुकूमत करना चाहते हो तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ताकत के बल पर सिर्फ जिस्म को कंट्रोल किया जा सकता, दिलों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और एक बात मजीद याद रखो ज़ेबा कि जिस पड़ोसन की बहकाव में आकर तुम अपनी बहू पर जुल्म कर रही हो, तो कल जब तुम कमजोर हो जाओगी तो तुम्हारा सहारा तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू बनेगी, और तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी
इसलिए होश में आओ, अपनी बहू के दिल में मोहब्बत को शमा रोशन करो। तुम सही कहती हो बहन, मैं पड़ोसन की बातों में आकर अपनी बहू को खूब ताने देती हूँ, उसे बात बात पर डांटा करती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरी खूब ख्याल रखती है, मेरी खिदमत की खातिर वो रात रात में जागी हुई रहती है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू को एक बेटी का दर्जा दूंगी और उसके साथ मोहब्बत और अखलाक से पेश आऊंगी। मुझे यकीन है कि जब तुम अपनी बहू को बेटी का दर्जा दोगी और उसके साथ बेटी जैसी मोहब्बत और बेटी जैसा बर्ताव करोगी तो वो भी तुम्हें अपने माँ का दर्जा देगी। अगर तुम अपनी बहू के साथ हमेशा अच्छा अखलाक से पेश आओगी तो वो भी तुम्हारे अपनी सारे ख्वाहिशात को कुर्बान करके तुम्हारे राहत आराम पहुंचाने की फिक्र करेगी। अगर तुम अपनी बहू की देखभाल करोगी तो वो भी तुम्हारी देखभाल करेगी। अगर तुम अपनी बहू के सुख दुख में शरीक रहोगी तो वो भी तुम्हारी सुख दुख में शरीक होकर तुम्हारा सहारा बनेगी। अगर तुम अपने घर वालों के साथ अच्छा अखलाक और मोहब्बत से पेश आओगी तो वो भी तुम्हारे घर वालों के साथ इज्जत और सम्मान करेगी। ठीक है जाहिरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगी और अपनी बहू का किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे वाले का क्षमा फरमाए। अब आखिर में आप तमाम माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। वो पैगाम यह है कि अगर आप सास हैं तो कभी भी अपनी बहू पर जुल्म ना करें और अगर आप बहू हैं तो कभी भी अपनी सहेलियों के चक्कर में पड़कर अपनी सास की शिकायत ना करें। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे और बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ समझे, तभी जाकर हमारा घर एक पुरसुकून और मिसाली घर बनेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, आज मेरी बहू की तबीयत खराब है, मुझे ही खाना बनाना होगा। अगले साल इसी वक्त में फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कवर पास करके अगला प्रोग्राम को आपको सामने लाया जाए ये मुकालमा के पेश करा गया यदि थे ये पैगाम मुकालमा दीते चाहिए कि हमारे जो समाज मुआशरात बाड़ी जो बिगड़ी है वो पड़ोसी के लिए बिगड़ी है। যদি চারটে বেটা যদি তার শুতে থাকছে চারটে বেটা কার যদি শুতে থাকছে তো যার বাড়িতে যে বেটা জুড়া হয়েছে সে